हेलो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण जो होते हैं वो ax² + bx + c = 0 के ऐसे स्टैंडर्ड समीकरण जिसमें अधिकतम x की घात 2 होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अभी तक आप जब कभी यक्स का मान निकालते रहे हैं वो फैक्टर करके या गुणनखंड करके या फिर आप इसका इससे गुणा कर देते थे और बीच में उसको दो भागों में पार्ट में तोड़ के इसके बाद यक्स का मान निकाल लेते थे, जो कि आपको गुणनखंड में पढ़ाया गया था। लेकिन अगर हमें इसी समीकरण को कोफिशिएंट यानी गुणांकों के रूप में निकालना हो तो उसके लिए हमें एक श्रीधराचार्य विधि जो श्रीधराचार्य द्वारा निकाली गई थी वो निकालना पड़ेगा। तो उसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें इस समीकरण को क्या करना है, उसको उस तरफ ट्रांसफर कर देना है c को। तो ax² + bx = -c हो जाएगा। इस इक्वेशन में 4a से पूरे में मल्टीप्लाई कर दिया तो 4a² हो जाएगा, x² होगा प्लस 4abx होगा = हो जाएगा -4ac। अब इस समीकरण में हम b² को जोड़ देते हैं, दोनों तरफ जोड़िए प्लस b, तो a² x² + b² + 4abx = b² - 4ac। इस समीकरण में हम इधर का जो देखते हैं तो आपका ये 2ax + b का जो है वो होल स्क्वायर ये लिखा हुआ है। आप ये देख सकते हैं, इसको अगर हम खोलेंगे तो 2ax का होल स्क्वायर जब होगा तो a² में 4a² x² + b² + 2 × 2ax b 4abx होगा बराबर b² - 4ac, और हम लिख देंगे b² - 4ac। अब ये हम वर्गमूल इसका लेंगे तो स्क्वायर रूट में क्या होगा, अंडर रूट में होता है b² - 4ac, और यहाँ पर प्लस माइनस लग जाता है क्योंकि अंडर रूट में प्लस का भी वर्ग उतना ही होगा और माइनस का भी वर्ग उतना ही होगा। आप 2ax = -b ± होल अंडर रूट b² - 4ac। अगर हम x का मान निकालते हैं तो -b ± होल अंडर रूट b² - 4ac होल बाई 2a। ये जो हमारा मान निकला है इसको हम बोलते हैं श्रीधराचार्य का सूत्र, और ये श्रीधराचार्य का सूत्र जिसमें प्लस का मान अल्फा कहलाता है और माइनस का मान बीटा कहलाएगा। इनको हम शून्यक भी बोलते हैं और ये स्क्वायर रूट भी कहलाते हैं, जिसमें ये दोनों हमने बताया पहले भी कि जब इसमें दो हैं अधिकतम तो इसको दो शून्यक निकलेंगे, अगर 3 है 3 शून्यक, 4 है तो 4 शून्यक, तो 2 शून्यक इसमें होंगे अल्फा और बीटा। तो अल्फा और बीटा हम निकाल रहे हैं कि इनका योग कितना होता है और गुणनफल कितना होता है। तो श्रीधराचार्य का सूत्र लिखे रहने देते हैं नीचे, और इसमें हम देखते हैं अल्फा प्लस बीटा कितना होता है। देखिए स्टैंडर्ड समीकरण ये था जिनमें गुणांकों के रूप में देखिए -b है, +- b² - 4ac होल बाई 2a,
यक्स जो है यक्स का मान निकल रहा है, दो मान है, एक है अल्फा। तो अल्फा के लिए हम करेंगे क्या कि धनात्मक वाला मान लेते हैं माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल बाई 2a। और बीटा के लिए हम ले लेते हैं माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल बाई 2a। अल्फा प्लस बीटा दोनों हम जोड़ते हैं, जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा अगर निकलेगा तो देखते हैं दोनों में जो डिनोमिनेटर है वो एक ही है, हर जो है एक ही है, तो 2a दोनों में लिख दिया जाएगा। और ये ऊपर वाली जो भिन्न वो आपको लिखी जाएगी बी स्क्वायर माइनस 4ac। और इसके बाद में ये वाली माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। आप ये देख रहे हैं ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, इसलिए ये इससे हट जाएगा। और अल्फा प्लस बीटा आ गया माइनस माइनस बी माइनस 2b और बटे 2a, 2 से 2 कैंसिल हो गया। और हमारा ये अल्फा प्लस बीटा आ गया माइनस बी बाई ए। ये रिजल्ट को हम याद रखेंगे, इस रिजल्ट को हम याद रखेंगे। और अब हमारा दूसरा अल्फा इंटू बीटा निकालना है। तो अल्फा इंटू बीटा निकालने के लिए हम करते क्या है, अल्फा इंटू बीटा लिख देते हैं। अल्फा हमारा ये मान था माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल बाई 2a। और दूसरे में बीटा था, तो बीटा में माइनस बी था माइनस में अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac था होल बाई 2a था। अब आप क्या करेंगे, इसमें माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो थोड़ा मिटा देते हैं। इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा इसको पहले लिख देते हैं माइनस कॉमन लेके, तो b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और बाई 2a इंटू ये वाला वैसे लिख देते हैं माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल बाई 2a। चूंकि मल्टीप्लाई में है आप देख सकते हैं a प्लस बी a माइनस बी, अगर इसको हम a मान लें अंडर रूट वाले को, तो इसको a प्लस बी और a माइनस बी यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हो जाएगा। और नीचे जो हम मल्टीप्लाई में है वो गुणा हो जाता है, तो 2 2 4 a स्क्वायर होगा। और यहाँ पे माइनस हम लिख देते हैं और इस तरह से मंझला ब्रैकेट लगा देते हैं, इसका स्क्वायर हो जाता है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac का होल स्क्वायर और माइनस में बी स्क्वायर हो जाता है, फिर मंझला ब्रैकेट बंद कर देते हैं। और अल्फा इंटू बीटा बराबर होगा, इसका स्क्वायर होगा तो अंडर रूट हट जाएगा और मंझला ब्रैकेट लगाते ही लगाते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा और माइनस बी स्क्वायर होगा और बटे 4a स्क्वायर होगा। इससे ये कैंसिल होगा और माइनस इसको प्लस कर देगा। और उस कंडीशन में हम इसी का लिखे दे रहे हैं कि अल्फा इंटू बीटा बराबर हमारा होगा प्लस में 4ac अपान 4a स्क्वायर, a से a स्क्वायर और 4 से 4 कैंसिल हो गया, यानी अल्फा इंटू बीटा हमारा हो जाएगा c अपान ये। अगर कोई स्टैंडर्ड समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में लिखा हुआ है तो वो द्विघात समीकरण होता है, क्योंकि x की घात अधिकतम 2 है तो उसके मूल भी 2 होंगे और हमने बताया वो 2 मूल अल्फा और बीटा होंगे। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर उनके गुणांकों के रूप में माइनस बी बाई ए लिख सकते हैं और अल्फा बीटा का मान c बाई ए लिखा जा सकता है।
अगर हमें दोनों समीकरणों को सॉल्व करना हो तो अल्फा और बीटा का मान निकालना है, तो उसके लिए हमको सॉल्व करने में एक फार्मूले की ज़रूरत होती है, और वो फार्मूला हम निकाल सकते हैं कि अल्फा माइनस प्लस बीटा अगर दिया हुआ है वो है माइनस बी बाई ए, और अल्फा बीटा दिया हुआ है सी बाई ए, तो इन दोनों समीकरणों के हिसाब से अल्फा माइनस बीटा हम निकाल लेंगे, और वो होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 4 अल्फा बीटा, और इसका अंडर रूट में लिख देते हैं। चाहे तो आप इसको वर्ग के रूप में लिख दें इस तरह से, और चाहे तो इसी को इस तरह सॉल्व करके इस तरह से लिख दें। अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू अंडर रूट में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 4 अल्फा बीटा। खोल कर देख लीजिए, अल्फा स्क्वायर तो यही आएगा आपका, मर्जी को खोल के दिखा रहे हैं आपको कि देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा और माइनस 4 अल्फा बीटा, अंडर रूट में था ही था, तो इसको इसमें से ये घट जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और अंडर रूट में जो था ये आप देख रहे हैं अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ये अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, क्योंकि अंडर रूट में है इसलिए ये कैंसिल होगा और यही चीज आ जाएगी। इसमें हम मान निकालने के लिए इसका उपयोग हम करते हैं। सपोज दैट अगर आपको दो मूल दिए गए हैं और आपसे पूछा जाए कि समीकरण लिखिए, अगर आपको अल्फा और बीटा दो दिए गए हैं और उससे कह दिया जाए कि उन मूलों से आप समीकरणों को लिखिए, तो आप यक्स में से पहले मूल को घटा दीजिए, यक्स में से दूसरे मूल को घटा दीजिए, और वो बराबर 0 भी हो जाएगा। यानी यदि दो मूल, यदि दो मूल या शून्यक, मूल या शून्यक भी इसको कहते हैं, शून्यक शून्यक इसलिए कहते हैं क्योंकि यक्स का मान उस निश्चित मान के लिए यह समीकरण संतुष्ट होता है, इसलिए इसको शून्य बोला जाता है या उसके मूल कहते हैं, और ये उसमें रखा जाएगा तो उसको 0 कर सकता है। यह दो मूल या शून्य दिए गए हैं, क्या है, अल्फा और बीटा दिए गए हैं, तो समीकरण क्या होगा, तो समीकरण आपको लिखना है जब, तो लिखने के लिए यही जो ऊपर आपका दिया गया है ना, यही समीकरण होगा। गुणा आप मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो यक्स स्क्वायर माइनस बीटा यक्स माइनस अल्फा यक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0, यानी यक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू यक्स और प्लस अल्फा बीटा बराबर 0 के। ये जो है मूलों का योगफल है, ये मूलों का गुणनफल है। ये समीकरण में मूलों का योगफल दिया हुआ है और मूलों का गुणनफल दिया हुआ है, तब भी आप समीकरण को लिख सकते हैं। कभी कभार पूछ लिया जाता है ये तो मूलों का योगफल 4 है और गुणनफल 6 है, तो उस समीकरण को लिखिए, तो उस तरह से आप लिख सकते हैं। तो अल्फा इसको इस तरह से बुक्स में लिख दिया गया है, यक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, मूलों का योगफल इंटू यक्स प्लस मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आप ऐसा कहेंगे कि अगर दो मूल दिए हुए हैं तो एक्स में से पहला मूल घटा दीजिए, एक्स में से दोनों दूसरा मूल घटा दीजिए और दोनों का मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। 3 मूल दिए हैं तो एक्स में से पहला मूल घटाइए, एक्स में से दूसरा मूल घटाइए और एक्स में से तीसरा मूल घटा दीजिए और गुणा करके लिख दीजिए। तो इस तरह से हम विधाचार और मूलों का योगफल गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं। अब इसमें एक और बात आती है, वो बात ये आती है कि समीकरण ये दिया हुआ है, जब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के लिए स्टैंडर्ड समीकरण, तो x बराबर आपका जो होता है वो माइनस बी प्लस माइनस होल अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल बाई 2a होता है।
मैंने बताया कि जो पहला वाला होता है वो अल्फा होता है और सेकेंडरी वाला माइनस वाला उसको बीटा बोल देते हैं। और ये दो शून्यक होते हैं जो कि दो इसके अधिकतम मूल है। अगर हम ये जो पीछे वाला पार्ट्स है इसको ले लेंगे वाला, तो ये हमारा विविक्त कर कहलाता है। ये हमारा विविक्त कर कहलाता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको हम कैपिटल डी से डिनोट कर देते हैं। अगर ये मान हम किसी समीकरण में जब देखते हैं, कोई समीकरण होता है तो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 अगर होता है तो ये मान जो होता है वो असमान होता है, यानी दोनों मूल असमान होंगे, यानी मूल मिलेंगे आपको। और अगर इसका मान बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 होगा तो मान अधिकल्पित होते हैं, यानी वो मान आपके काल्पनिक होते हैं, काल्पनिक होते हैं, ये असमान होते हैं, असमान होते हैं। लेकिन अगर यही मान बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो जाए तो उसके लिए मूल जो होंगे वो समान होंगे, समान होंगे। चलिए एक क्वेश्चन इसी के ऊपर देख लेते हैं और इसके बाद में आपके पूरी तौर तरीके से ये कहानी समझ में आ जाएगी। चलिए एक कोई क्वेश्चन ले लेते हैं और फिर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यह 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसमें हमें पहले तो साधारण करके हम आपको दिखा रहे हैं। तो साधारण करने के लिए आप ये देख रहे हैं कि ये स्क्वायर का है, यानी ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c इज इक्वल टू 0 के रूप में है। अधिकतम x की घात 2 है, तो इसलिए ये हमारा जो समीकरण है वो द्विघात समीकरण ही है। हम करते क्या है कि जब ये क्लियर हो गया कि द्विघात समीकरण है तो हमने कहा एक साधारणतः अगर इसमें कोई कंडीशन न लागू हो, x का मान निकालना हो, तो आज जो c का मान है इसका चिन्ह समेत इसके चिन्ह समेत से गुणा करेंगे। अगर ये दोनों समान है तो बीच में जुड़ के आएगा, और ये दोनों विपरीत हैं चिन्ह तो बीच में घट के आएगा। तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 6 का आप गुणनखंड करेंगे तो 2 3 6 3 2 5, तो 2x स्क्वायर प्लस 5x 2x और प्लस 3x और प्लस 3 इज इक्वल टू 0। आप देख रहे हैं 2x और 3x 5x हो रहा है। 2x यहाँ पे कॉमन कर देंगे तो x प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 कॉमन कर देंगे तो x प्लस 1 यहाँ पे हो जाएगा इज इक्वल टू 0। और आपका ये दोनों में कॉमन है तो x प्लस 1 हो जाएगा ये, और यहाँ पे होगा 2x प्लस 3 हो जाएगा, और ये बराबर 0। आप इसको बराबर 0 करते हैं तो x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर -1 किया जाता है, और ये बराबर 0 करते हैं 2x प्लस 3 बराबर 0 करते हैं तो x बराबर -3/2 आ जाता है। तो इस तरह से x के दोनों मान निकल आए। अगर हम चाहें तो श्रीधराचार्य का भी सूत्र लगा के निकाल सकते हैं। चलिए उससे निकाल रहे हैं श्रीधराचार्य के सूत्र से, फिर ये दोनों मूलों को पुनः इस समीकरण में लेके आएंगे। पहले तुलना कर लीजिए आप, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना कीजिए, आपको क्या मिला। सबसे पहले इसको उठा के इसके ऊपर छाप दीजिए, तो जब इसके ऊपर छापेंगे तो a बराबर आपका निकलेगा 2, b आपका निकलेगा 5 और c आपका निकलेगा 3।
फार्मूला आपके पास में देना चाह रहे हैं माइनस बी, लिखने की अब जरूरत नहीं, याद हो ही गया होगा। माइनस बी प्लस माइनस होल अंडर रूट बी स्क्वायर 25 माइनस 4 ए का मतलब 2 और सी का मतलब 3 से 4ac होल बाई 2a, तो 2a का मतलब 4 हो जाएगा। तो x बराबर है आपका आएगा -5 प्लस माइनस अंडर रूट आपका 25 में से आपका 8 4 दूनी 8 3 24 1 हुआ और ये बटे 4 हुआ। और इसको आप लिख सकते हो, एक बार धनात्मक मान लेंगे तो उसको हम लिखा अल्फा लिख सकते हो एक मूल, तो धनात्मक मान दिया गया तो -5 और +1/4 हो गया। तो इस तरह से -4 बटे 4, तो ये हो गया -1। और दूसरा वाला बीटा का हम निकालेंगे तो -5 -1 होगा /4 होगा और -6 बटे 4 हो गया। तो 2 3 6 और 2 दूना 4 -3/2 होगा, -3/2 हो जाएगा और यहाँ पर -1 हो गया। चलिए ये दोनों हमें अल्फा और बीटा मालूम है, तो हमें समीकरण निकालना है। तो समीकरण निकालने के लिए क्या करते हैं, हमने कहा x में से पहला मान घटा देते हैं। तो x में से पहला मान हमने घटा दिया, अल्फा है -1, तो x में से आपने x में से -1 घटाया, तो ये तो घटाने वाला माइनस, ये माइनस प्लस हो गया। और दूसरा वाला हम घटाएंगे -3/2 हो जाएगा बराबर 0 क्या हो गया। और यहाँ हम गुणा कर देंगे, तो गुणा करेंगे तो पहले इसके बना वो जो है हर और अंश बराबर कर लीजिए, 2x + 3 हो जाएगा बराबर आपका 0 हो गया। अब गुणा कर दीजिए तो आपका 2x² हुआ प्लस 3x हुआ प्लस 2x हुआ प्लस 3 हुआ, अब 0 हो गया। 2x² प्लस 5x और प्लस 3 = 0। देखिए ये जो समीकरण है ये वही समीकरण आ गया, अल्फा और बीटा हमने निकाला उनके मूल और वही अल्फा बीटा इसमें रख दिया और वही चीज आ गई। आज के लिए बस इतना ही, दैट्स ऑल।